नमस्कार प्रिय मित्रों, भक्तजनों, पथ प्रदर्शक चैनल के सदस्यों, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। एक सज्जन व्यक्ति भी प्रश्न किया हमसे। 3 प्रश्न उन्होंने रखा कि आप हमें बताएं कि गीता का पाठ कैसे किया जाए ताकि पढ़ने में आसानी हो, सुनने में आसानी हो। कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत भास्ट संस्कृत होता है उसमें, ये बात तो सत्य है। रामायण तो, और दूसरा प्रश्न उनका है कि रामायण किस ढंग से पढ़ा जाए। तो रामायण को तो बहुत लोग बहुत प्रकार से पढ़े, उसमें आप कोई चुन सकते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जब आप हमसे पूछा है तो हम भी कुछ रखेंगे उसके ऊपर कि आप इस ढंग से पढ़ें। अब रह गया कि, और तीसरा प्रश्न उनका ये है कि हनुमान चालीसा का किस तरह गाया जाए हारमोनियम पर, तो उसको भी थोड़ा आप बताएं। तो तीसरा जो आपका प्रश्न है हारमोनियम पर कैसे गाया जाएगा, ये मैं आपको संगीत सरगम चैनल में दूंगा। मेरा पहला जो चैनल है संगीत सरगम चैनल में मैं आपको दूंगा इसका उत्तर, गा करके बताऊंगा कि कैसे गाइए आप। अब रह गया कि पहला कि आपका प्रश्न कि रामायण कैसे गाया जाए, तो उसमें ऐसा है कि एक साधारण सा लय ले लेते हैं। जय श्री सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी लंका में जा रहे हैं, वहां से 2 पद ले लेते हैं। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, सोचल गए उपताल तुरंता। जिमि अमोध रघुपति कर बाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैना के होई सम भारी। हनुमान ते परस करी, पुरि पुरि कीन्न प्रणाम। राम काज किए बिना, मोहि कहाँ विश्राम। ये आपका साधारण सा एक लय हुआ। इसको आप दूसरे सांचे में ढालिए, कोई फिल्मी धुन ले लीजिए। मान लीजिए मैं एक फिल्मी धुन लेता हूँ। फिल्मी धुन हमारा रहेगा परदेसियों से न किया मिलाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जात पवन सुत देवन देखा, जाने चहे बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम
अहिन के माता, पैठई आई कही तेही बाता। आज सुरन मोहि, थोड़ा सा लय बदल दे। आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता के सुधि परवि सुनाओ। तब तब बदन पैठियो आई, सत्य कहो मैं जान दे माई। कौने जतन देहि नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहे हनुमाना। जस सतजो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सतजो जन तेहि आनन किन्ना, अति लघु रूप पवन सुत लीन्ना। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगी विदाता ही सिरनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बल बुद्धि मर में तोर में पावा। राम काज सब कर हरहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे सुरसा चली, हरस चलऊ हनुमान। ये रामायण अब इसमें गा सकते हैं आप, बहुत बढ़िया लगेगा। दूसरा प्रश्न आपका कि गीता का पाठ क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो गीता का पाठ जो है भाष्ट संस्कृत होता है, बहुत कठिन संस्कृत होता है। तो हम करेंगे क्या उसको कि पहले संधि विच्छेद करके एक एक शब्द को अलग अलग छटका के पहले उसको पढ़ेंगे। जैसे यम ब्रह्मा वरुरेंद्र रुद्र मरुतः, स्तुवन्ति दिव्यै शतवै। वन्दे सांगपदक्रमोप निषद, गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिति तत्गति न मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो। ऐसाम तम नः विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। एक एक शब्द। अब इसको थोड़ा सा, अब जब याद हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे कैसे इसको। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, शतुनन्ते दिव्यै अस्तवे। वन्दे सांगपदक्रमोपनिषद, गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिति तत्गति न मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो। यस्याम तम विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। याद हो जाने के बाद इस तरीका से करेंगे। आप मान लीजिए कि नहीं आपको पढ़ने आता है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं, यः पठेत प्रेतः पुमानः। वैष्णव पदमवाप्नोति, भयशोकादि वर्जितः। एक एक शब्द हमने अलग अलग उसी में से अलग अलग करके पढ़ दिया। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं, यः पठेति प्रयेते पुमानः। वैष्णव पदमवाप्नोति, शोक भय शोकादि वर्जितः। इसको सस्वर पढ़ दिया। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं, यः पठेति प्रयतः पुमानः। वैष्णव पदमवाप्नोति, भय शोकादि वर्जितः। ये इसके इस ढंग से आप इसको ले सकते हैं। यही है। एक बात
जो मेन बात है उसको मैं बताऊं, आप उसको समझे खूब गौर से। कोई भी चीज़ का पाठ करना हो तो एक पन्ना ले लीजिए। एक पन्ना में अगर 100 दोहे हैं, चाहे 25 दोहे हैं, तो 25 दोहा जो है देख करके, सिर्फ देख करके 100 बार उसको पढ़िए। 100 बार उसको पढ़ डालिए देख करके। मैं गारंटी देता हूं आपको कि 90% आपको याद हो जाएगा। 90% आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन पहले आपको 100 बार देख के पढ़ना पड़ेगा। 100 बार देख करके पढ़ दीजिए, बात खत्म। आपको याद नहीं करना है तो आप संतुष्ट हुए कि नहीं हुए? अब मैं जहाँ तक जानता आपको बता दिया। अब आगे भी प्रश्न रखेंगे। तीसरा प्रश्न का उत्तर मैं संगीत सरगम चैनल से दूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय राधे, राधे राधे राधे।